हाँ, तो कैसे हैं प्यारे साथियों। बिहार पथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का मैथ टोटल रिकवर करेंगे। एक एक पॉइंट को रिकवर करेंगे। पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या के बारे में उससे पहले डिटेल्स, छोटा छोटा डिटेल्स जो टॉपिक होता है, इसे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। तो आप लोग चैनल पर जा करके वीडियोस को निकाल के आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए, ये होता क्या है ना। सबसे पहले समझेंगे, ये जो वास्तविक संख्या बनता है, ये बनता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, आइए समझते हैं। परिमेय संख्या हमारा वो होता है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए, जहां जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। नहीं, मतलब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। तथा 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 पी और क्यू, पी और क्यू एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जैसे आपने पढ़ा था, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, पूर्णांक में आपका होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक होता है 3 प्रकार के। एक होता है 0, 1, नहीं, 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी तक -1, है ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1, -2, -3। ठीक है। तो यहाँ से पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था। क्या? ये आपका हो जाएगा धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक, है ना। धन पूर्णांक। उसके बाद में ये आपका क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा, है ना। ऋण पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका क्या होगा बताइए? शून्य पूर्णांक होगा। क्या होगा? शून्य पूर्णांक होगा। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तथा p और q एक क्या है? पूर्णांक है। मतलब p और q जैसा एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, 3/2, 6/5, 0, ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या है, नहीं। और p और q के जगह पर क्या है? एक पूर्णांक है हमारा। बस q के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, यहां पर समझेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, है ना। ठीक है। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, है ना। जहां, जैसे जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, क्या होगा? रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, 2/√5 हो गया, है ना। माइनस में 1/√2 हो गया। ये सारे के सारे क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या कैसे बनते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूच को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका एक जो समूच होगा,
इसका जो समुच्च होगा वो कैसा होगा, है ना। देखिए समुच्च, देखिए पहले समुच्च, समुच्च कैसा होगा देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो समुच्च बनेगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, नहीं। यहाँ पर जैसे हो जाएगा रूट में 3, है ना, रूट में 5, है ना, फिर 0, फिर -1/2, फिर -3/5। इसमें देखिए, देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या है और ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों के समुच्च को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, नहीं। चलिए, चलिए अब आते हैं, वास्तविक संख्या समझ गए, परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय संख्या समझ गए। आइए अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, जैसे कहा जाएगा कि, जैसे कहा जाएगा आपका क्या, कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और क्या निकाले बाबू, लॉस निकाले, लॉस निकाले, है ना। जैसे कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है 16 है, और यहाँ पर कितना दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपका, यहाँ पर आपका दे दिया 48, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कितना, 48 दे दिया। अब इसे क्या कहा जा रहा है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा जा रहा है कि इसका मौसा ज्ञात करे, नहीं। तो मौसा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 16 हो गया, 2 से 8, 2 से 4, नहीं, 2 से 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 16 का जो फैक्टर है वो कितना हो गया, 16 का फैक्टर कितना है, 2 कितना बार है, 4 बार है। तो 4 बार 2 लिख देंगे, गुना में 1 लिख देंगे। 48 का फैक्टर निकाल लीजिए, क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, कितना कंप्लीट 2 हो गया, 4 2 हो गया, 4 2 यहाँ पर लिख देंगे, नहीं, 4 2 यहाँ पर लिख देंगे, 1 3 है, 1 1 है, नहीं। अब कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और क्या निकाले, लौसा निकाले। तो सबसे पहले लिखेंगे HCF, HCF को ही क्या बोलते हैं, मौसा, क्या बोलते हैं, मौसा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो सब में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा वही लिखाएगा, नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें से 1 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से 1 आ गया। यानी कितना हो गया, मौसा बरा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 एकम 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं। अब अगर हम बात करें बाबू की एलसीएम बताइए, एलसीएम का बेटा मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लॉस, और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि, जैसा कि कम से कम, जो अधिक से अधिक कॉमन है वो भी, जो नहीं है कॉमन वो भी। तो सबसे पहले कॉमन वाला सेक्शन लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 1, और उसके बाद कॉमन में क्या नहीं है आपका, कॉमन में आपका 3 नहीं है गुरुजी। क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया बताइए, एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया, 48 आ गया निकल के, है ना। चलिए अब आते हैं, अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट है हमारा परिमेय संख्या का, परिमेय, परिमेय संख्या का दशमलव, है ना, दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, देखेंगे ध्यान से। पहला होता है आपका, एक होता है शांत, और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति, है ना, अशांत आवृत्ति।
चलिए ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति कैसे होता है। तो अगर हम भाग विधि से देखेंगे, भाग विधि से देखेंगे किस प्रकार से होता है, तो जैसे 1/8 में 8 आ गया, क्या हो गया 1/8 में 7 आ गया, नहीं। तो यह भी परिमेय संख्या और यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हमें इसे दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना है तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले भाग विधि से कैसे बताएंगे, 8 से जब इसमें भाग दीजिएगा, 1 में 0 0 दशमलव 8 एकम कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 गया 2 0, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 10 में से 6 गया कितना 4 0, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ये आपका कट गया। और यहाँ से क्या करेंगे, 7 से जब हम 1 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 0 पॉइंट, 7 एकम क्या होगा 7 एकम 7 होगा, नहीं। उसके बाद 10 में से 7 गया 3 0, 7 चौका क्या हो जाएगा 28, फिर 10 में से 8 गया 2 0, 7 दूना 14, नहीं, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 10 में से 4 गया 6 0, 7 8 कितना हो जाएगा 56, फिर 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4, है ना। 7 पंचे कितना होगा 35, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5 0, 7 सते कितना हो जाएगा 49, 7 सते 49, 10 में से 9 गया 1, फिर से क्या आ गया, फिर से आपको 0 आ गया, यानी लास्ट में फिर से 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी यह प्रोसेस बार बार चलेगा, नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिर इसके बाद जब हम भाग देंगे तो फिर क्या होगा 7 एकम 7, फिर से 3, फिर से 0, फिर से क्या होगा 7 चौका 28, यानी यह जो है बार बार रिपीट करते रहेगा, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए फिर क्या आएगा, जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं क्या होगा बताइए, 1 4 2 8 5 7, है ना, यह लगातार आते रहेगा, नहीं, एक निश्चित अंक तक जाकर नहीं कटेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने हमने इसका 1/8 का जो वैल्यू निकाला, कितना निकाला 0.125। देखिए ये भाग विधि से बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति है। चलिए तो सबसे पहले जब 8 से 1 में भाग दिए हैं तो एक निश्चित अंक तक जाकर कट गया है, तो वैसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत है ना। ये परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। और ये क्या है बताइए, 1/7 का 1/7 का वैल्यू कितना है 0 पॉइंट कितना है बताइए 0.12। उसके बाद क्या है जल्दी बताइए 12, उसके बाद कितना है 14 है, नहीं, कितना है बताइए 142, फिर क्या है बताइए 8 8 5 7। यह क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि फिर इसके बाद जब भाग देंगे तो बार बार रिपीट करेगा, तो इसलिए इस पर क्या चढ़ा देंगे, रैकरिंग चढ़ा देंगे। अब समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, क्या यह कटा है, क्या नहीं कटा है, बार बार रिपीट करेगा, इसलिए इस पर क्या चढ़ा दिए, रैकरिंग चढ़ा दिए। तो देखिए वैसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार रिपीट करता है, जो कभी नहीं कटता है, तो उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये आपको भाग विधि से समझ गया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है। आइए उसके बाद में अब हम आते हैं, अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं, संख्याओं, सॉरी सॉरी, पहले पहले अब सीखेंगे बिना भाग दिए, है ना, बिना भाग दिए, दिए परिमेय, परिमेय संख्याओं, संख्याओं का दशमलव, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, है ना। चलिए आइए सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होगा,
कोई भी परिमेय संख्या होगा तो किस रूप में होगा बाबू, जल्दी बताइए। कोई भी परिमेय संख्या होगा वो होगा आपको p बाई क्यू के रूप में। नहीं, शांत होने का कंडीशन क्या होता है? शांत होने का कंडीशन होता है, शांत होने का शर्त होता है q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप होगा होगा जहां जहां n कॉमा n और m एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्या है बाबू? m और n क्या है? एक पूर्णांक है ना? तो n और m क्या है? एक पूर्णांक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, n और m क्या है? एक पूर्णांक है। जैसे वहां पर घात में कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, जैसे कि यहाँ पूर्णांक में बोले तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। नहीं, अब देखिए, अशांत आवृत्ति होने का शर्त क्या है? अशांत आवृत्ति होने का शर्त क्या है? समझ लीजिए, अशांत आवृत्ति होने का शर्त क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। बात समझ गए? मतलब q के जगह पर क्या नहीं होगा? 2 और 5 नहीं होगा, या 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाता है तो फिर वहां पर क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, चलिए, ये कंसेप्ट जैसा यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए जैसा कि 1 बटा में कितना है? 8 है। तो यहाँ पर p अपॉन में क्या है? q है ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, q के जगह पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? 8 है। तो 8 को जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 चौका 8 है ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में कितना? q लिख सकते हैं। नहीं, तो देखिए 1 अपॉन में 8, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा में 2 के पावर कितना हो गया? q। अब हम लोग जानते हैं किसी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे 5 की पावर 0 उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके गुना में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 के पावर में 3 गुने 1 के जगह पर लिख सकते हैं क्या? 5 के पावर में क्या लिख सकते हैं? 0। इसलिए यह क्या है बताइए? शांत है। क्या है? शांत है। नहीं, अगर यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 1 बटा में क्या हो जाएगा? 21। नहीं, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताइए। 1 बटा में 7 तेरी कितना हो जाएगा? 21, जो कि नीचा में क्या है? क्यू के जगह पर क्या है बताइए? क्यू क्यू के बराबर क्या है? 7 गुना 3 है, जो कि यह हमारा क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। नहीं, अभी हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा और आसानी से भी समझ में आएगा। चलिए, तो आपको शांत और अशांत आवृत्ति होने का शर्त समझ में आ गया। चलिए, अब हम आते हैं, कंसेप्ट होता है दो संख्या दो संख्या दो संख्या दो संख्याएं ए और बी बी का मस मस ए कमा बी और लस लस ए कमा बी में लस के बीच बीच संबंध स्थापित करे। संबंध स्थापित करना है। तो देखिए बाबू, होता है HCF ऑफ दोनों संख्याओं का गुने LCM ऑफ दोनों संख्याओं का बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल है ना?
क्या कह सकते हैं, HCF LCM और दोनों संख्याओं का गुणनफल। हो सकता है कि दोनों की वैल्यू क्या हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दे, है ना, और एक का LCM दे दे, HCF कह दे निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे बताइए, HCF बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, LCM हो जाएगा। नहीं, ठीक इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या हो सकता है बताइए, जैसा कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हमें LCM का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, क्या लिखेंगे बाबू, गुणनफल अपॉन में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद में आते हैं, ये आपका कंसेप्ट हो गया नहीं। चलिए, अब आते हैं बाबू, जैसा कि आपने पढ़ा होगा यूक्लिड, यूक्लिड यूक्लिडियन, है ना, यूक्लिडियन यूक्लिडियन विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। देखिए ये क्या होता है, देखिए ये दो चरणों में सुपरिभाषित स्टेप्स होता है जिसके माध्यम से हम लोग HCF निकालते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, यदि कोई A भाज्य है, अगर हम B से इसमें भाग देते हैं, भागफल क्या आ जाएगा, Q, शेषफल हमारा क्या होगा, R होगा। तो यह एक सुपरिभाषित HCF निकालने का स्टेप्स होता है। जैसा जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस में R, जहाँ 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 R बराबर क्या हो सकता है, R का मान 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। बस समझ गया ना, मतलब ऐसा 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 मानना है, यह जो फॉर्मूला है ना, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, और इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, मसा निकालते हैं, ठीक है ना। तो मसा निकालने का तरीका क्या है कि जब तक, है ना, जब तक शेषफल ना 0 आ जाए तब तक यह प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। क्या लिखेंगे बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 में 6 से भाग दिए, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। 6 से 7 में भाग दिए, कितना है, 6 एकम 6, 7 में 6 गया 1। 6 से 8 में भाग देंगे, कितना होगा, 6 एकम 6, हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 से 9 में भाग देंगे, कितना होगा, 6 एकम 6, 3 हो जाएगा। 6 से 10 में भाग देंगे, कितना होगा, 6 एकम 6, 4 होगा। 6 से 11 में भाग देंगे, कितना होगा, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। 6 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा, 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ यहाँ पर देखिए, यह जो कंडीशंस है, इसमें बताइए कि जो शेषफल है, जो शेषफल वो 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन B से हमेशा क्या है बाबू, छोटा होगा। B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा B से क्या होगा, यह वाला छोटा होगा। तो ये हमारा होता है सुपरिभाषित HCF निकालने का एक स्टेप्स होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे आगे, आगे समझेंगे क्या होगा। आइए, हमने समझा था जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वह क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जैसे कोई भी नंबर ले, जैसे परिमेय संख्या में हमने समझा था कि जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे कितना, 0.66 पर रैंकिंग, है ना। निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में बदलना है। जैसे निम्नलिखित 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 संख्याओं को p/q के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान देंगे, क्या होगा, 0.6 पर रैंकिंग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऐसे देंगे रैंकिंग पर, मतलब डिजिट पर रैंकिंग है, तो यहाँ पर एक 9 लिख दीजिए, उसके बाद पूरा डिजिट लिख दीजिए, 0 और 6 लिख दीजिए, माइनस रैंकिंग को छोड़कर क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
6 में से 9, 6 में से 0 गया 6 और 6/9, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जगह 2 और नीचा में क्या हो जाएगा 3, 2 अपॉन में क्या हो गया 3। तो निम्नलिखित दशमलव प्रसार को किस रूप में बदल दिए, परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए। नहीं, तो अब तक हमने इस चैप्टर के लिए बहुत सारे कंसेप्ट हमने सीखा है। अब आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा कि एक्सरसाइज हमारा है, यहाँ से देखेंगे किस प्रकार से बनाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। सबसे पहले पहला स्टेप्स का क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है 252, 252 और कितना है 252 और कितना है 1540। सबसे पहले बेटा इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाना है 252, बताइए 252 और 1500 कितना 40, इस दोनों में कौन बड़ा है 1540 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको क्या लेना है ए का वैल्यू कितना हो गया 1540, बी का वैल्यू कितना हो गया 252। इसलिए लिखेंगे यूक्लिड, है ना, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने क्या पढ़ा है बताइए, क्या पढ़ाए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां जहां 0 से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। नहीं, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को। सबसे पहले यहाँ पर जो ए है, ए का वैल्यू कितना है 252 है, 252 लिखेंगे। बी का वैल्यू हमारा कितना है बताइए, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू हमारा, सॉरी, ए का वैल्यू हमारा कितना है बताइए, ए का वैल्यू हमारा कितना है 1540 है, तो 1540 रखेंगे। बी का वैल्यू हमारा कितना है बताइए 252 है, तो 252 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, इससे इससे इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। अप्रोक्सीमेट जब हम 1540 में 252 से जब हम भाग देंगे, तो अप्रोक्सीमेट कितना के आसपास में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात 6 से लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 6 से लगाएंगे 252, जैसे यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 252 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12, 5 छक 30, एक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 6 पचे 30, एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नहीं, अगर हम 7 मरतबा में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो क्या हो जाएगा 252 छक 1512, 252 गुने 6, है ना। तो हमने यहाँ पर लगाया कितना मरतबा में 6 मरतबा में लगाया, तो कितना आया था 1512 आया था। नहीं, अब 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे बनाना है, देखिए ध्यान से 252 गुने 6 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है बताइए 28 बचा है, तो 28 यहाँ पर रिमाइंडर लिखाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद में अब क्या लिखेंगे, जैसे थोड़ा इधर से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है ना, क्या होगा देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे ए बराबर क्या था बी क्यू प्लस में क्या था आर, जहाँ 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 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा और बी से क्या होगा छोटा होगा। जैसा ए का वैल्यू कितना है हमारा बताइए, ए का वैल्यू कितना है 1500, 1500, 1540 बराबर बी का वैल्यू कितना है 252, और इसमें कितना से लगाया 6 से, रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 28 बचा है। नहीं, चलिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जब तक शेषफल 0 ना आ जाएगा तब तक यही काम करना है। नहीं, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 252 यहाँ पर आ जाएगा और शेषफल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 28 से किस में भाग देंगे बाबू 252 में भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना मरतबा लगेगा चलिए, तो यहाँ पर लगेगा 9 मरतबा लगाएंगे। जैसे 28 से 9 मरतबा लगाइएगा, 8 9 72, 9 दूना 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया हमारा 28 से कितना मरतबा में कट रहा है 9 मरतबा में कट जा रहा है, तो यहाँ से 28 से 9 मरतबा में लगाएंगे, तो यहाँ पर 28 नमा 252, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, और जिस नंबर से कटेगा वही मेरा क्या होगा HCF कहलाएगा। इसलिए इसलिए HCF बराबर हमारा क्या हो गया बताइए 28 हो गया, क्या हो गया 28 हो गया।
नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे एक सवाल यहाँ पर एक और है, नहीं एक और है, इसे हम चेक करते हैं क्या हो जाएगा जल्द जिसे बताइए। 40 और कितना है 52 है, और कितना है बताइए, और कितना है 12,500 कितना है 76 है। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए इधर। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 40, 52 और 12,576 में कौन बड़ा है बताइए, 12,576 बड़ा है। यहाँ से हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 12,576, बी बराबर कितना हो जाएगा 40, 52 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से क्या होगा बाबू बताइए, क्या होगा बताइए। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होगा आर, जहाँ जहाँ जीरो से बड़ा है बराबर है आर और बी से क्या है छोटा है। तो यहाँ से अगला स्टेप में क्या होगा बताएंगे हमें, क्या होगा बताइए। यहाँ से ए बराबर जैसे हमने लिखा ए बराबर यहाँ पर लिखा बी क्यू प्लस में आर लिखे, तो ए का वैल्यू हमारा कितना है बताइए 12,000, 12,576 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, बी के जगह पर कितना हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। देखिए चार जैसे यहाँ पर इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 16, 4 × 9 = 36, नहीं 4 × 9 = 36, 4 दूना 8, 4 दूना 8 मतलब 4 तिहाई, नहीं अगर यहाँ पर 40 से 4052 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर आ जाएगा और कितना 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 12,156 कितना मरतबा में 3 मरतबा में लग रहा है। तो यहाँ पर कितना करेंगे 3 मरतबा में लगाएंगे। अब बताइए जब हम यहाँ पर क्या किए हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए ध्यान से रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। जैसे यहाँ पर 3 लिखे प्लस में रिमाइंडर, तो 156 जो है कि इसमें से घटा देंगे, तो 12,576 में से कितना घटा देंगे 12,001 से कितना घटा दीजिए 56 घटा दीजिए। 0 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यह कट गया यह वाला कट गया, कितना रिमाइंडर बचा हमारा 420 बच गया। अब क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 40 से 52 आ जाएगा, नहीं और फिर क्या होगा बताइए 4 से 20 आ गया। अब बताइए 420 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना मरतबा लगेगा, तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 4052 में हमने भाग दिया 12,576 में, तो यहाँ पर लगा था 12,156 आया था, घटकर हमारा कितना बचा था बाबू 420। 420 को यहाँ पर अब 4052 में भाग दीजिए, कितना मरतबा लगेगा बताइए 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36 है और 20 × 180 यानी 3680 देख लीजिए। इससे लगाएंगे तो 9 मरतबा लगाएंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बताइए 4 × 9 = 36 और एक कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पर 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यह कट गया, नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 420 से कितना मरतबा में लगाए हैं बताइए, 420 से कितना 9 मरतबा में लगाए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, है ना, अब प्लस में रिमाइंडर कितना बचा है जल्दी बताइए 272, तो यहाँ पर 272 हो जाएगा। यानी जब तक शेषफल 0 ना आ जाएगा तब तक यह प्रोसेस करते रहना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाबू 420 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 272, है ना। अब 272 से कितना मरतबा में लगाएंगे 420 में बताइए, 420 में कितना मरतबा लगाएंगे तो 272 एकम 272, क्यों 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बच गया 1, 11 में से 7 गया कितना 4, 3 में से 2 गया कितना 1, 100 कितना बच गया 48। तो यहाँ पर एक मरतबा लगेगा, रिमाइंडर कितना बचा 148। फिर क्या हो जाएगा बताइए 272 हमारा यहाँ पे आ गया बराबर में 148। अब 148 से हम क्या करेंगे 272 में भाग देंगे, जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाता तब तक करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए 148 से कम कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, नहीं अब कितना 12 में से 8 गया कितना 4, ये बच गया 6 में से 4 गया कितना 2, है ना। उसके बाद में अब क्या होगा बताइए 2 में से गया 1 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 148 से कम 148 प्लस में कितना आ गया, 124 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 124 लिख देंगे। फिर क्या होगा, 148 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया, 124 आ गया। अब देखिए 124 में फिर किस में भाग देंगे, 148 से भाग देंगे। तो 148 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 से कम 124। 8 में से 4 गया कितना, 4। 4 में से 2 गया कितना, 2 कट गया। देखिए क्या हुआ, 124 से कम 124, रिमाइंडर कितना बचा, 24 बचा। नहीं, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, 124 यहाँ पर चलाया, क्या हो जाएगा बताइए, 24। 24 पंच से कितना होगा, 120। रिमाइंडर कितना बच गया, 4। नहीं, अब क्या होगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा बराबर में, यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 6 कितना आ गया, 24। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसलिए हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा बताइए, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो हमारा कितना होगा, 4, क्योंकि 4 से ही कटा है। नहीं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नहीं, चलिए अगला अगला टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, क्या है लिखा हुआ, निम्न निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, इसे गुणनखंड वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष भी कहते हैं, है ना, गुणनखंड वृक्ष, ठीक है ना, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में 34 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 34 दूना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 होगा। 68 दूना कितना होगा, 8 दूना कितना होगा, 16। 6 दूना 12, ये कितना होगा, 13 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आंसर इसका, 136 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए सवाल ठीक उसी प्रकार से क्या है, कोई बड़ा नंबर यहाँ पर जैसे 72 दिया हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 है। इसका फैक्टर यहाँ पर कितना, 9। अब 8 का फैक्टर किस में तोड़ देंगे, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फैक्टर। नहीं, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इस तरह का आता है क्वेश्चन, नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, जैसे इसे गुणनखंड वृक्ष भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है बाबू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकाले। नहीं, देखिए ऐसे सवालों कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, तो 6 को तोड़िए, 2 तिहाई 6 एकम 6, और 20 को यहाँ पर तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 से कम 20। इसलिए एच सी एफ बराबर जो सभी में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो क्या हो गया बताइए, जैसे कि 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया। HCF बराबर कितना हो गया, जल्दी बताइए, 2 हो गया। LCM की बात करते हैं। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है वो भी, जो नहीं कॉमन है वो भी, है ना। तो देखिए कॉमन वाला पहले लिख देंगे 2, उसके बाद में 1, उसके बाद में जो नहीं कॉमन है, जैसे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 पचे कितना हो गया, 60 हो गया। ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। नहीं, चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले। क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 96। 96 को तोड़ देंगे अलग यहाँ पर, है ना, और क्या हो जाएगा, 2 से लगेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर यहाँ 2 से लग जाएगा, 2 छक 12। फिर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो 96 के सामने लिख देंगे, कितना हो जाएगा, कितना 2 है बताइए, 1 2 3 4 5, 5 को 2 लिख देंगे, है ना, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद कितना है बताइए, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब उसके बाद में कितना है, 4 से 4 है, तो 404 को भी तोड़ दीजिए, तो क्या होगा बताइए, 404 को भी तोड़ देंगे, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। 101 नहीं कटेगा, 101 मरतब में कट जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर कितना होगा बताइए, 2 दूना 4 और 4 में 101 से गुना कर दीजिए, गुना में 1 कर दीजिए, यहाँ भी गुना में 1 कर दीजिए। हमें क्या निकालना था, मौसा और क्या निकालना है, लौसा निकालना है।
तो सबसे पहले लिखेंगे इसलिए एच सी एफ बराबर क्या होगा, जो सभी में कॉमन होगा, जो सभी में क्या होगा, कॉमन होगा, तो क्या हो गया, एगो एक वाला सेक्टर हो गया, नहीं, और इसमें से एक दो हो गया, फिर इसमें से एक दो हो गया, फिर इसमें से एक आ गया। एच सी एफ बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने पढ़ा है इसलिए एच सी एफ गुने एल सी एम बराबर पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी संख्या होता है, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, एच सी एफ कितना है बताइए, 4 है, एलसीएम नहीं पता है, दोनों संख्या पता है, कितना है जल्दी बताइए, 96 और कितना है, 4 से 4 है। यहाँ पर एलसीएम बराबर हो जाएगा आपको 96 इंटू में 4 से 4 और बटा में कितना बताइए, 4, 4 से कट गया, यह क्या हो जाएगा बताइए, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, एलसीएम बराबर में हो जाएगा 101 गुने कितना, 96। इस तरह से गुना करके हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, नहीं। चलिए, तो इस तरह से बनाइए।